आपकी नो कांटेक्ट कब तक ख़त्म होगी? ये जान लेते हैं कि आपके पोर्शन आपके लाइफ में कब तक वापस आ जाएंगे, कब तक फिर से आप लोगों की बातचीत स्टार्ट हो जाएगी। जो मैं देख पा रही हूँ, अगर मैं टाइम पीरियड की बात करूँ तो विद इन अ मंथ आप लोगों की नो कांटेक्ट ख़त्म हो जाएगी। एंड करंट एनर्जी आपके इंसान की कुछ इस तरीके से है, आप देख पा रहे हो। मैं बहुत करीब से दिखाऊँ तो ये इंसान बैडली आपके लिए वेट करते हैं। आपको ये लग सकता है कि अगर ऐसा ही है तो क्यों ये खुद से कांटेक्ट नहीं करते। मैं तो इसके लिए रीडिंग्स देख रही हूँ, तो ये इंसान भी कहीं ना कहीं से आपके लिए रीडिंग्स देखते हैं। शायद ऐसा कोई सिचुएशन बना हुआ है कि जिस वजह से ये कांटेक्ट नहीं कर पा रहे हैं। चलो, सिचुएशन भी मेरे सामने खुलकर आ गया। यहाँ पे किसी न किसी तरीके से कोई थर्ड पार्टी की सीन है। हालांकि ये थर्ड पार्टी रोमांटिक थर्ड पार्टी नहीं है, ये फैमिली या कुछ ऐसे कोई मैनिपुलेटर है जिनकी वजह से आप दोनों के बीच में नो कांटेक्ट बनी थी। बट ये नो कांटेक्ट, ये नेगेटिविटी, आप समझ रहे हो ये कितनी नेगेटिव एक रीडिंग, मतलब जिस तरीके से मैंने स्टार्ट करी रीडिंग को करना एंड जैसे जैसे कार्ड्स आए मेरे को अब समझ में आ रहा है। आप लोग भी शायद इसको रिजोनेट कर पाएंगे। यहाँ पे डेविल कार्ड, डेथ कार्ड एंड 9 ऑफ वॉन्ड्स वाला कार्ड। स्ट्रगल आर देयर, आपके पर्सन चाह के भी आपके लिए एक्शन नहीं कर पा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि ये इंसान जानबूझ के आपसे नो कांटेक्ट में है। ये इंसान के सामने ऐसे ऐसे चैलेंजेस आ रहे हैं या ऐसे ऐसे चैलेंजेस को ये फेस कर रहे हैं ड्यू टू दैट थर्ड पार्टीज आर। यहाँ पे थर्ड पार्टी एक नहीं, दो नहीं, 2 3 4 जन है जो लोग मिलके ब्लैक मैजिक एंड ऑल करते हैं। बहुत सारे लोगों को आप लोगों का साथ में रहना, खुश रहना पसंद नहीं आया। यहाँ पे हस्बैंड वाइफ वाले जो लोग भी हो उनके लिए भी मैं बता रही हूँ, यहाँ पे फैमिली के इन्वॉल्वमेंट्स बहुत ज़्यादा है। किसी ने खाने के थ्रू को चीज़ें आपके लाइफ में डाल दिया। साथ ही साथ आप अपना बेडरूम, या अगर आप जो लोग लिव इन में रहते हो, जो पार्टनर्स, या अगर आप ऐसे नॉर्मल रिलेशनशिप में भी रहते हैं तो देखो, मिलना तो होता है, ठीक है ना। तो जब आप मिलने गए हो उस टाइम पे बहुत अच्छे से सोच लेना कि किसी ने या तुमने नोटिस करी कि वहाँ पे कोई वाइट पाउडर या ऐसा कुछ या कुछ अनयूजुअल चीज़ें वहाँ पे थी क्या? डेफिनेटली थी, क्योंकि ये रीडिंग ही कुछ अलग तरीके से आई। मैं कुछ और रीडिंग करने गई, यहाँ पे कुछ और रीडिंग आ गई। सो बी केयरफुल अबाउट इट गाइज। आपके पार्टनर की माइंड पे कंट्रोल कर लिया गया ब्लैक मैजिक के थ्रू, या कुछ ना कुछ नेगेटिव प्रयोग बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। दैट इज़ वाई अभी के टाइम पे आप सब सेपरेशन में हो। ये इनके जो क्या बोलूँ, इनके ऊपर इतनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ डाल दी गई। इनके साथ इनके वर्क प्लेस पे, इनके फैमिली में कुछ ऐसा सिचुएशन बना हुआ है जहाँ पे ये चाह के भी कुछ नहीं कर पा रहे हैं। और ये सब ना क्रिएट किया गया है, ऐसा नहीं है कि ये इंसान इस चीज़ में इन्वॉल्व है, बिल्कुल भी नहीं। मैं बहुत क्लैरिटी के साथ बता रही हूँ। अगर ऐसा भी है ना कि यहाँ पे आपके पर्सन के लाइफ में ऑलरेडी कोई थर्ड पार्टी है, तभी मैं आपको बता रही हूँ कि ये जो थर्ड पार्टी का भी है ना, हो सकता है कुछ लोगों का मेरे को वाइब्रेशन आ रहा है, क्योंकि वॉन्स की एनर्जी बहुत प्रोमिनेंट है। तो ये हो सकता है कि वर्क प्लेस में कोई पर्सन है, कोई थर्ड पार्टी है जिसने जानबूझ के, जिसको पता था कि आप उसकी लाइफ में हो, उसके गर्लफ्रेंड हो, उनके बॉयफ्रेंड हो, स्टिल ये इंसान जानबूझ के इस चीज़ को करते थे। खाने के थ्रू कुछ कुछ खिला देते थे ताकि आपसे वो दूर हो जाए एंड ये इंसान को ये मिल जाए, ठीक है। एंड करेंटली मैं आपको बताना चाहूँगी कि आपके पर्सन हेल्थ वाइज भी बहुत सफ़र कर रहे हैं। दैट पर्सन इज़ नॉट फीलिंग गुड। आपके पर्सन बहुत ज़्यादा हेल्थ वाइज भी डील कर रहे हैं। आप अगर हो सके कॉल कर लो, मिलने जाओ, कुछ तो करो। कल बहुत अच्छी दिन है। कल के दिन अगर आप कुछ रेमेडीज़ करते हैं, जैसे कि आपको मैं एक छोटा सा रेमेडी बता दूंगी रीडिंग के अंत में। एक नए तरीके से शुरुआत करो, आपको करना पड़ेगा। यू हैव टू टेक अ रिस्क। अगर तुम सच में इस इंसान से प्यार करते हो एंड यू आर सच अ क्या बोलूँ मैं, लाइक डेडिकेटेड
एंड आपको ये इंसान चाहिए, ठीक है, वो डेडिकेशन अगर आप में है, वो डेस्परेट हो अगर आप इस इंसान के लिए, तो आपको जाना पड़ेगा इस इंसान से मिलने, फेस करनी होगी इस इंसान को। कुछ चीज़ें जो हो रहा है, जो गलत तरीके से किया गया है, उसको सही करने का कोशिश आप ही कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे देखो बहुत बहुत नेगेटिविटी की प्रयोग करी गई है, अब तुम पॉजिटिव प्रयोग करो। अगर तुम सच में चाहते हो रिलेशनशिप को फिर से सही करना, तो यहाँ पे नेगेटिविटी से हटाने के लिए तुमको पॉजिटिव चीज़ें करनी होगी। कल मैं एक वीडियो अपलोड करने का सोच रही हूँ जहाँ पे मैं स्पेल करूँगी, ठीक है, आप लोगों के लिए एक स्पेल मैं करके दूंगी, लेकिन ध्यान रहे उस वीडियो को बहुत सावधानी के साथ उसको सुनना, एक एक डिटेल आप उसको देखना, सुनना, एंड फिर आप उस स्पेल को अपने लाइफ में रिलेशनशिप हीलिंग के लिए मैं कर दूंगी, ठीक है। आप लोग उसको घर पे भी कर सकते हो, कोई इश्यूज है नहीं। चलो अब देखो कल पूर्णिमा भी है, और देखो यहाँ पे कार्ड आया है, और ये कार्ड ये बता रहा है कि कल आपको डेफिनेटली रेमेडीज करनी है, और नेक्स्ट डे मतलब कल आप रेमेडी करेंगे, इससे क्या होगी, वो उसके लाइफ से वो नेगेटिविटी में कट आउट हो जाएगा, ठीक है, कॉर्ड कट हो जाएगा, एंड आपके साथ उसकी एनर्जी फिर से कनेक्ट हो जाएगी। एंड आफ्टर दैट नेक्स्ट डे, जैसे कि संडे हो सकता है, मंडे हो सकता है, आप उस इंसान से मिलने चले जाना। आप देखेंगे कि विजिबली आप, अगर आप मिलने नहीं जा पा रहे हो तो कम से कम कॉल ज़रूर कर लेना, मैसेज एक डाल देना ज़रूर, आप देख लें कि विजिबली रिजल्ट मिलेगी। अब मैं उस रेमेडी को बता देती हूँ। आपको 2 रोजेस लेने हैं, एक हनी लेना है, छोटा सा ही सही, क्योंकि हनी हमें ज़्यादा नहीं चाहिए, थोड़ा सा चाहिए, ठीक है, थोड़ा सा हल्दी भी हमको चाहिए, और एक फ्रेश पेपर चाहिए। और ये जो भी प्रयोग हम करेंगे, ये हमको आपके पूजा घर में बैठ के करना है, और नहीं तो रात को चंद्रमा के नीचे बैठ के भी आप ये कर सकते हो। हालांकि चंद्रमा के नीचे बहुत सारे लोगों को हो सकता है कि वहाँ पे अंधेरा हो, या ऐसा कुछ अंधेरा तो नहीं होना चाहिए, अगर हो रहा है तो आप उस टाइम कुछ लाइट्स या टॉर्च आप इस्तेमाल कर लेना, अगर आप मून के नीचे बैठ के कर रहे हो। ये रेमेडी मून के नीचे बैठ के करने से ज़्यादा फायदे हैं, ठीक है। और एक ग्लास वाटर भी ले लेना। तो हम रेमेडी को इस तरीके से करेंगे। पहले हम चंद्रमा को, वो जो वाटर, अगर आप चांदी के ग्लास में ले सकते हो ठीक, नहीं तो जैसे हम सूर्य को पानी देने के लिए पानी लेते हैं, वैसे ही आप पानी ले लेना, और चंद्रमा को अर्घ दे देना। अर्घ कैसे देना है, ओम सोम सोमाय नमः, इस मंत्र को जाप करते हुए आप। अब क्या हुआ, हमने चंद्रमा को हमने बुला लिया, चंद्रमा को हमने साक्षी मान ली। और अगर मानो कि आप चंद्रमा के नीचे नहीं कर रहे हो, आप पूजा घर में कर रहे हो, तो पहले आप अपनी पूजा कंप्लीट कर लेना, ठीक है। जैसे जो भी जिस तरीके से पूजा करते हो, यहाँ पे कोई अलग से नहीं है। हमारे चैनल पे बहुत सारे धर्म के लोग हो, ठीक है, हम तो कुछ अलग नहीं करते हैं। तो अगर आप कुरान पढ़ना, नमाज पढ़ना, ये भी कर लो, करने के बाद आपको ये रेमेडी करनी है, तो आपकी एनर्जी क्या हो जाती है, एक्यूमुलेट हो जाती है। क्यों, आफ्टर पूजा में करने के लिए बोल रही हूँ, इससे आपकी एनर्जी शांत हो जाती है, इकट्ठी हो जाती है। अब आपको उस इंसान के नाम को लिखना है। कैसे, आप उस हनी में पहले से ही उस हल्दी को थोड़ा सा मिला लेना, इसमें एक केसर या 2 केसर के जो स्ट्रेन्स आते हैं वो डाल देना। अगर केसर ना मिले कोई दिक्कत नहीं है, आप कोई कलर भी डाल सकते हो, लेकिन ध्यान रहे ये रेड कलर होना चाहिए। हनी अलग है, हल्दी अलग है, और हमको रेड कलर चाहिए। रेड कलर आप इसमें डाल सकते हो। अब येलो, रेड और हनी, ये तीनों आ गया। इससे आपको अपने पार्टनर का नाम और अपना नाम, दोनों का नाम एक साथ लिखना है, और उसी के साथ पेपर थोड़ा सा बड़ा होना चाहिए, उसी के साथ राधा कृष्ण 3 टाइम्स लिखना है। फिर आप उसको ऐसे रख सकते हो, क्योंकि हनी से बना है तो थोड़ा सा भीगा भीगा सा रहेगा, तो कुछ टाइम के लिए आपको उसको ऐसे हवा में छोड़ देना है। कुछ टाइम के बाद ही सूख जाएगा, क्योंकि अभी समर है तो कुछ टाइम के बाद ही सूख जाएगा, ज़्यादा टाइम नहीं लगेंगे। फिर आप उसको अच्छे से फोल्ड कर लेना, और उसके नीचे वो पंखुड़ी नहीं, सॉरी, वो 2 रोजेस
उसको भी दे देना। और आप भगवान जी के सामने भी इसको छोड़ सकते हो, नहीं तो आप चंद्रमा के नीचे भी इसको छोड़ सकते हो पूरी रात के लिए। आपकी ये मैंने फ्री हील करवा दिया, फ्री स्पेल करवा दिया, आपके रिलेशनशिप पूरे तरीके से हील हो जाएंगे। आपको अलग तरीके की रिजल्ट मिलेगी। अगर रिजल्ट नहीं मिली तो आप मुझे आके बताना कि नहीं हुआ, लेकिन होगा ज़रूर। तो आज की रीडिंग बहुत स्पेशल रही। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए मुझे दो इजाज़त। जय जगन्नाथ। और अपनी रीडिंग को क्लेम करने के लिए 1111 निकला ना भूलें।